नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह के बज चुके हैं 10:30 और हमने मतलब 12 बजे यहाँ पे ये वाला जो रूम लिया था ये भी चेकआउट करना है। इसके बाद हम दूसरा रूम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे नाश्ता मंगा लिया है, ब्रेकफास्ट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ब्रेकफास्ट में हमने आलू के पराठे मंगाए हैं और यहाँ पे दही है और मक्खन है। ये चीज़ हमने ऑर्डर की है। तो पहले करेंगे नाश्ता और उसके बाद देखते हैं कौन कौन से मंदिर में जाना है आज। तो जी स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। नाश्ता पानी कर लिया है हमने और अब हम लोग जो है चलने वाले हैं। देखो इन्होंने पहने अपने नए फ्रॉक। तू भी जॉगर डाल के देखो। मैं भी, मेरा सूट कैसा लग रहा है हटियो राजू? मुझे भी नहीं पता कैसा लग रहा है। तो अभी जो है ये होटल जो है हमें चेकआउट करना है और इसके बाद हम सोच रहे हैं कि उधर ही जिधर मंदिर है उसी साइड हम होटल देख लें, तो वहाँ पे ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि फिर वहाँ से लेके यहाँ तक 4-5 किलोमीटर पड़ जाता है। तो खैर अभी हमें होटल चेकआउट करना और उसके बाद पहले नया होटल सर्च करना, सामान वहाँ पे चेक इन करना है, फिर उसके बाद हम जाएंगे आगे। आज सोच रहे हैं हम कि हम प्रेम मंदिर चले जाएँ, वैष्णो देवी माता के मंदिर चले जाएँ, निधि वन चले जाएँ और एक लोटस टेम्पल चले जाएँ। कोशिश तो है कि सारी जगह देख ले जितनी भी है, लेकिन बस वही है, जैसी जैसी प्रभु इच्छा होती रहेगी वैसे वैसे काम होते रहेंगे। तो जी चलिए, बस फिर इन्होंने कर दिया है फ़ोन, तो वो आते होंगे सामान। ये आपके लिए नहीं है कुरकुरे, ये टेडी के लिए है। तो जी देखिए, हम लोग चल दिए हैं निधि वन की ओर और रास्ते में ये बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हमें याद दिलाती है कि हमारा जो प्राचीन इतिहास है तो वो कितना मतलब भरपूर था। कितनी सारी चीज़ें रास्ते में ऐसी नज़र आई जो कि हालांकि अब बहुत डैमेज हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनको देख के पता लगता है कि नहीं, ये जो चीज़ें हैं ये हमारे मतलब पुरानी है। तो देखिए ये सारा जो है ये वृंदावन ही है पुराना। तो यहाँ पे पहले हमें अंदर निधि वन जाना था, लेकिन वहाँ क्या हुआ कि जब तक हम गए तो वहाँ के द्वार जो है बंद हो गए। तो फिर हम लोग जो है आ गए यमुना नदी पे। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, जब तक वहाँ के द्वार खुलते हैं हम बच्चों को यहाँ पे यमुना का नौका विहार करवा लेते हैं, क्योंकि बच्चों को वैसे भी बोटिंग करना था। तो मैं कहा चलिए पहले कर लेते हैं। तो राधे राधे फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को। और हमने जाना था यहाँ पे मंदिर निधि वन जाना था। तो वो खुलते हैं 3 बजे, 3:30 बजे ओपन होगा वो वाला मंदिर जो है। और यहाँ पे हम बैठ गए हैं, ये देखिए बोट में। तो हमने ये सोचा कि चलो बोटिंग कर लेते हैं। बच्चे भी कह रहे थे कि भाई 2 जगह गए, वहाँ तो हुई नहीं, टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं कहा चलिए जो काम बाद में होगा पहले कर लेते हैं। तो पहले ये वाला काम कर लेंगे और उसके बाद आपको दर्शन कराएंगे। ये देखो हमने ना जमुना मैया के लिए यहाँ पे ये पुष्प दीप लिया है। दीप पुष्प या पुष्पदीप क्या कहते हैं। तो आगे जाके हम इसको जला के जमुना मैया को अर्पित कर देंगे। तो माता रानी सबके कष्ट दूर करे, सबकी झोलियाँ भरे, जो भी गलती समझे सबकी माफ़ करे, अपनी दृष्टि से। तो देखिए यहाँ पे हम बैठ गए हैं नौका में, उनकी नाव में। और आप देख रहे होंगे कि जो यमुना जी हैं उनका पानी अभी बहुत गंदा है। उसका रीज़न ये है कि बरसात इतनी हो रखी है कि यमुना में बहुत पानी आया हुआ है, और जितना इसका पानी का फ्लो फ़िलहाल बना हुआ है वो बरसात की वजह से ही है। और यहाँ पे ये जो बोट वाले भैया हैं ये यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों के बारे में भी बता रहे थे कि जैसे नदी में, यहाँ यमुना नदी में जो कान्हा जी हैं वो कालिया नाग के साथ 3 दिन लड़ते रहे। लेकिन जैसे क्या हुआ कि कान्हा जी ने अपने 2 रूप धर लिए। एक से तो वो कालिया नाग के साथ लड़ाई कर रहे थे और दूसरा उन्होंने कछुए का रूप धर लिया। तो पहले तो जो यशोदा मैया है वो रोती रही कि मेरा कान्हा चला गया, मैं जी के क्या करूँगी। तो जैसे वो कछुआ कान्हा यशोदा मैया के पास आया, काफ़ी बड़ा था, तो जो यशोदा मैया है वो डर गई। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई, मतलब मैं रहूँगी तो और हो जाएंगे, लेकिन अगर मुझे हो गया तो क्या होगा। तो वहाँ पे उस टाइम जो है यशोदा मैया के मन में
मतलब इस तरीके की भावना आ गई कि चल कोई नहीं, कान्हा को कुछ हो रहा होने दे, मैं ठीक रहूँगी तो और हो जाएंगे। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ कि कान्हा जी जब वापस आए कालिया नाग से लड़के, तो उन्होंने जो है फिर यशोदा मैया को श्राप दिया कि माता तुझे आज मतलब अपनी जान का इतना लालच हुआ कि तूने अपने मतलब बच्चे को भी छोड़ दिया। तो उसी वजह से फिर उन्होंने वहाँ पे श्राप दिया कि आगे जो भी होगा कि माता पिता बैठे रहेंगे, उनकी जो संतान है वो उनके सामने ही मर जाएगी। तो कुछ इस तरीके की वो कहानी बता रहे थे कि क्या रीज़न है। तो फिर उसके बाद जो उसका हल जो यशोदा मैया ने पूछा कि ऐसे तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, कैसे होगा। तो फिर उन्होंने बताया कि यशोदा मैया के पास 9 लाख गायें थी, तो कान्हा जी ने कहा कि आप वो दान करो, तो इससे क्या होगा कि मतलब जो श्राप है उन्होंने जो यशोदा मैया को दिया कि उसका जो है असर वो कम होगा। तो आजकल के टाइम में आप देखते भी हैं कि माँ बाप बैठे रहते हैं और औलाद जो है वो नहीं रहती, तो शायद उसका एक कारण कहीं ना कहीं हमारे ये प्राचीन जो भी हैं वो भी एक बहुत मान्यता रखते हैं। राधे 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 राधे। तो जी ये देखिए हम आ चुके हैं यहाँ पे निधिवन के नज़दीक, बिल्कुल गेट पे है और हम घूम रहे हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर रहे हैं। क्या करें, जो सामान लेना है वो कई बार लेना भी नहीं होता और कई बार ये होता है कि ये ले लो वो ले लो, तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए कृष्णा बस ज़्यादा लाडना ये खा लिया तुमने। तो जी और यहाँ पे देखिए रुई तो बड़ी क्यूट सी लग रही हुई है, रुई भी प्यू भी, और यहाँ पे रुई के डैडी भी है ना। तो जी देखिए यमुना से आके अब हम जा रहे हैं निधिवन की ओर और कम से कम हमने 2 घंटे तो हमने वेट किया है यहाँ पे द्वार खुलने का, क्योंकि जब हम यहाँ पे आए उस टाइम द्वार खुल रहा था, लेकिन हमें बता दिया गया कि नहीं वहाँ पे तो द्वार जो है निधिवन के बंद हो गए, अब तो निधिवन शाम को ही खुलेगा। तो लेकिन जिस टाइम हम आए थे तो उस टाइम निधिवन खुला हुआ था। तो खैर चलिए कोई नहीं जी, भगवान को जितनी प्रतीक्षा जिसको करानी है वो इतनी ही कराएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कान्हा की मर्जी के बिना हम वहाँ चले जाएं। तो जब तक उन्होंने इंतज़ार कराया हमने इंतज़ार किया। और ये देखिए यहाँ पे अंदर आके अब जो है राधा रानी का श्रृंगार ले रहे हैं और देखिए कितने सारे लोग आ रखे हैं। और एकदम से भीड़ होने का कारण मुझे जहाँ तक लगता है ये है कि सब लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि अब द्वार खुलेंगे, लेकिन जैसे ही द्वार खुलते हैं तो सब एकदम से आगे जाते हैं कि हम चले जाएं। लेकिन थोड़ी देर में क्या है कि सारी जो रश होता है, जितने भी लोग होते हैं वो चले जाते हैं, तो बाद में इतनी रश नहीं होता। तो देखिए खैर यहाँ पे हम जा रहे हैं अभी राधा रानी के दर्शन के लिए। ये निधिवन के बीचों बीच हम हैं यहाँ पे, जहाँ भी अब हम जा रहे हैं।
तो जी देखिए, अब यहाँ पे हम जो राधा रानी है, जहाँ पे कहते हैं कि राधा रानी और कान्हा जी आज भी हैं, वहाँ से हम दर्शन करके आगे आए हैं। और ये है निधिवन। हालांकि इन्होंने यहाँ पे ये बाड़ सी लगाई हुई है, तो अंदर जाना इतना पॉसिबल नहीं है, बंदरों की वजह से इन्होंने यहाँ पे ये सब कुछ किया हुआ है। लेकिन जैसा कि वो बता रहे थे, आपने पीछे देखा होगा कि वो बता रहे थे कि मतलब जैसे सामान रात को हम रखते हैं दातून वगैरह या कुछ भी करके, तो सुबह को वो सब इस तरीके से मिलते हैं कि जैसे इस्तेमाल होते हैं। तो जी खैर देखिए, प्रभु की माया तो प्रभु ही जानते हैं। और बहुत सारे लोग बताते भी हैं कि उन्होंने रात के समय जो रुके हैं वहाँ पे, कि निधिवन में क्या देखा। हालांकि ये बताया भी गया हमें वहाँ पे कि रात में निधिवन में किसी को नहीं रुकने दिया जाता। 7:30 बजे के बाद मंदिर से सब बाहर आ जाते हैं। तो जी राधे राधे आप सभी को एक बार फिर से। और हम निधिवन में दर्शन करके आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर, और बच्चे भी लगते हैं इधर। ये प्रेम मंदिर जाने को बड़ी वो हो रही है ना। असल में बच्चे ना थक गए, क्योंकि हम यहाँ पे पिछले 1.5-2 घंटे से वेट किए। और ये देखिए इधर पुराने जो वृंदावन के कुछ जो क्या बोलते हैं उनको अंश नजर आते हैं कहीं पे। हालांकि हालत अच्छी नहीं है उसकी, लेकिन कम से कम ये है कि चलिए है, हमें पता तो है कि हमारे पहले टाइम पे क्या था क्या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और इस साइड है देखिए जमुना जी, जहाँ हमने इनों का प्यार किया था। ये सारी उधर जमुना जी है, सारी की सारी। हाँ जी। तो जी चलिए बस फिर अब चलते हैं प्रेम मंदिर, और वहाँ के भी आपको सोचेंगे देखेंगे कि दर्शन हो जाए। तो अगर वीडियो बनाने देते हैं तो बिल्कुल कराएंगे। बाकी चलिए चलते हैं। राधे राधे। तो जी देखिए, निधिवन में दर्शन करने के बाद अब जो है हम लोग आ गए हैं प्रेम मंदिर। शायद मैं आपको सारी चीज़ें निधिवन की नहीं दिखा पाई, क्योंकि कई जगह पर वहाँ ये था कि हम वीडियो शूट नहीं कर सकते। तो इसलिए भाई हमने भी नहीं सोचा कि नहीं तो करने को चाहते तो कर भी लेते इधर उधर से, लेकिन भाई जो उनके नियम हैं हमने उनको नहीं करना था। तो इसी वजह से आपको हम शायद निधिवन की आधे से ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा पाए। लेकिन जाते हैं तो बहुत मन वहाँ पे लगता है, जिस तरीके से वो बताते हैं, बातें करते हैं। अगर आप उनकी बातें सुने तो आपको सच में लगता है कि नहीं वहाँ पे है कुछ ऐसा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो बहुत सारे लोग आज भी बताते हैं कि हाँ निधिवन में सब कुछ होता है। कान्हा जी आते हैं, रासलीला करते हैं, उनके साथ नृत्य करते हैं। तो देखिए इतना तो मैं नहीं जानती, मैं इस चीज़ को भी नहीं करती हूँ, लेकिन भगवान की महिमा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और आज के कलयुग के टाइम में तो भगवान के खैर जितने भी गुणगान किए जाएं उतने कम हैं। तो देखिए फ़िलहाल हम जो हैं वो हैं प्रेम मंदिर में। और प्रेम मंदिर सच में इतना सुंदर मंदिर है, बहुत ही। और यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो कोशिश करें कि शाम के समय आएँ, क्योंकि जो लाइटिंग होती है यहाँ पे शाम के समय, उससे मंदिर की जो सुंदरता है वो इतनी बढ़ जाती है, बहुत ही। और मंदिर की जो है एक प्लस पॉइंट यहाँ का ये भी है कि जो मंदिर की लाइटिंग है वो इतनी ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा। हर 1 सेकंड, हर 1 मिनट के बाद जो है मंदिर की लाइटिंग चेंज होती है। तो देखिए अभी जो है हम प्रेम मंदिर के चारों तरफ घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। और देखिए मंदिर कितना सुंदर है। इसके चारों तरफ कान्हा जी की अलग अलग प्रतिमाएं बनी हुई हैं, अलग अलग मतलब उनके जो चित्र हैं वो बने हुए हैं। और बहुत बड़ा एरिया पड़ता है प्रेम मंदिर का, बहुत बड़ा। शायद आप अगर घूमना शुरू करें तो आधा दिन आपको लग जाएगा देखने में। और यहाँ पे आपको बहुत सारी झांकियाँ देखने को मिल जाएंगी, जगह जगह गायों की प्रतिमाएं, कान्हा जी गायों के साथ है, कान्हा जी राधा जी के साथ है, कान्हा जी अर्जुन जी के साथ है, कान्हा जी मतलब कान्हा जी की ही सारी चीज़ों में अलग अलग उनकी झलक दिखाई देती है। और इतना सुंदर है, मतलब जो घास वगैरह है उससे भी बहुत सुंदर मंदिर को सजाया गया है, साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे ये है सारा जो प्रांगण है प्रेम मंदिर का वो। और जैसा कि मैंने बताया कि प्रेम मंदिर की जो लाइटिंग है वो एक प्लस पॉइंट है। तो अभी आप देखेंगे कि मतलब पलक झपकते ही इस मंदिर की कितनी सारी लाइटिंग जो है वो शोभा बढ़ा देती है। तो देखिए ये है यहाँ पे प्रेम मंदिर, दर्शन कीजिए आप लोग भी।
तो जी देखिए यहाँ पे आपने देखा कितनी सारी झांकियाँ हैं यहाँ पे। और अभी जो आप झांकी देख रहे हैं ये है पूतना की। आप शायद जानते होंगे, अगर आप हिंदू लोग हैं तो आप जानते होंगे कि पूतना कौन थी। तो यहाँ पे उन्हीं की झांकी जो है वो दिखाई गई है जब कान्हा जी पूतना का वध कर रहे हैं। तो देखिए पूतना कैसे चीख रही है। मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। तो यहाँ पे पूतना के अलावा और भी कई सारी झांकियाँ थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ यशोदा मैया कान्हा जी को पीट रही है, मतलब उनके पीछे जा रही है, दौड़ रही है मारने के लिए उनको। यहाँ पे राधा कान्हा जी जो है, राधा जी और कान्हा जी हैं, झूला झूल रहे हैं। मतलब बहुत सारी झांकियाँ यहाँ पे थी और इतना सुंदर था यहाँ पे, मन इतना लग रहा था बहुत ही। और शायद कहीं कहीं मैंने आपको दिखाना छोड़ दिया है, प्रेम मंदिर के अंदर का भी दृश्य मैंने शायद आपको दिखाना छोड़ दिया है यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो मैं कहा चलिए, और सच में बताऊं मैं, प्रेम मंदिर बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि बच्चों के साथ जाना वहाँ पे बहुत रिस्की है। भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि सभी को ही इंतज़ार रहता है कि वो कब कान्हा को देखें। तो इसीलिए शायद बच्चों के साथ करके हमें हर जगह से थोड़ा जल्दी जाना पड़ा, क्योंकि जैसे जैसे शाम होती रहती है अंधेरा बढ़ता रहता है, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो जी देखिए, बस अब जो है हम लोग यहाँ से जाएंगे अपने रूम पे वृंदावन में ही, यहाँ पे प्रेम मंदिर वाली साइड ही रूम ले लिया है। तो अभी हम जो है वहीं पे ही रुक रहे हैं। तो खैर जी, थक गए बहुत ज़्यादा। और मैं पैरों की हालत दिखाऊँ ना आपको, मेरे पैरों में ना देखो छल्ले पड़ गए दोनों में, एक इसमें भी और इसमें भी, जो चप्पलें हैं उनसे चल चल के तो बुरा हाल हो गया। खैर पर ये है कि दर्शन हो गए। भीड़ तो जरूर थी, धक्का मुक्की भी बहुत हुई, लेकिन दर्शन हो गए तो वो ज़्यादा अच्छा। और बच्चे भी थक गए, बस कहने लगे कि मम्मा बस और नहीं मंदिर जाना, इतना ही है, थक गए थे बच्चे। असल में छोटे हैं ना अभी। तो जी चलिए देखते हैं कल को अगर जा पाते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अगले दिन का खाना कोई पता है क्या करना, कैसे करना। तो अभी जो है हम लोग करेंगे रेस्ट, और इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे ही। और कल को देखते हैं फिर, जैसे जैसे शेड्यूल होगा, जैसे जैसे भी प्रोग्राम बनेगा उसे भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी बस चलिए, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। पीयू के डैडी राधे राधे, राधे राधे बच्चों राधे राधे, किचू राधे राधे। किचू को तो खिलौने, किचू ने खिलौने लिए, उनमें लग रहा है वो ABCD और एप्पल। तो जी चलिए ठीक है, बस फिर राधे राधे।